एवरीवन, देखिए हम लोग आज जो क्वेश्चन करेंगे ना, तो हम लोग अर्थमेटिक के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी जो अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, चाहे वो इस तरह का सिंपली सम का फॉर्मूला हो, ठीक है, या जो है प्रतिशत का क्वेश्चन हो, ठीक है, या जिसमें बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन हो या वर्ग हो, ठीक है, तो कोई भी तरह का जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको आज डिजिटल सम के हेल्प से, ठीक है, डिजिटल सम मैंने आपको समझा दिया कि ये कितना हमारा पावरफुल ट्रिक है डिजिटल सम। ठीक है, इससे आप काफ़ी स्पीड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनली आप करेंगे जो एक पैटर्न है तो उसमें आपको टाइम लगेगा, बट हमको टाइम नहीं लगाना, क्योंकि अभी एसएससी और दूसरे एग्जाम्स में 97, 98, 99% तक का कट ऑफ जा रहा है। तो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और विद इन दी सेकेंड करने हैं और आपको एक्यूरेट भी करने हैं। तो आपके लिए जो बेस्ट अप्रोच है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग आज डिजिटल सम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपने डिजिटल सम को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले जो 2 लेक्चर मैंने दिए हैं उसको जरूर देखिए, बहुत फ्रूटफुल है, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, आइए देखते हैं इस पूरे सम को बोलता है वाट, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग डिजिटल सम से करें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम लोग को करना क्या है, सारे ही सम का हम डिजिटल सम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, अगर आप देखिएगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 7 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20। इसका डिजिटल सम क्या बन रहा है, 20। ठीक है, 20 को फिर से जोड़ दीजिएगा तो 2 + 0, ठीक है, क्या होगा, 2 + 0 क्या आ जाएगा, फाइनली आपका 2 आ गया। ठीक है, तो कितने आसानी से कर पा रहे हैं, आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 6 और 3 जो 9 बनता है उसको हटा देते हैं, तो 2 5 7, 7 5 12। ठीक है, 12 यानी 1 और 2 3 आ गया। यहाँ पे देखिएगा तो फिर से 5 और 4 9 बनता है, हटा दीजिए। यहाँ भी 3 3 6 3 9 बन रहा है, यानी ये पूरा आपका 0 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 2 5 7, ठीक है, 7 और 6 13, 13 और 7 20 बन रहा है, यानी 2 + 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो 3 और 4 7 और 2 9, 9 हो रहा है। 9 को हम लोग क्या बोलते हैं, 9 को हम लोग बोलते हैं 0। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो हमारा जो डिजिटल सम आ जा रहा है वो आ रहा है 2, ठीक है, +3 5 और 2 7, फाइनली हमारा 7 आ रहा है। ठीक है, तो डिजिटल सम जो है रिजल्ट का वो 7 आ रहा है। तो हमको ये देखना है कि किसका 7 आता है। ठीक है, 1 बाय 1 चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 और 7 8, 8 5 13, 4 17, 17 6 23, इसका 23 बनता है। 23 का मतलब है 2 + 3 5। ठीक है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 और 6 7 और 6 13, ठीक है, 7 6 13, 13 और 4 17, 17 और 6 23। ठीक है, 23 जो है हम लोगों का 2 + 3 कितना बनता है, ये 5 बनता है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। आगे देखिएगा 1 और 7 8, ठीक है, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 6 26, 26 से 6 और 2 8 बनता है, ये भी नहीं बनेगा। तो यही ऑप्शन बच गया। तो देख लेते हैं, 1 और 7 8, 8 7 15, 15 और 4 19, 19 और 6 25, 25 को जोड़िएगा तो 5 और 2 7, एग्जैक्टली वही डीएस है जो मेरे को रिक्वायर्ड था। तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है, देख रहे हैं। तो डायरेक्ट सम से कितना जल्दी बन जाता है। ठीक है, ओके, काफ़ी मज़ा किया आपने। चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट सम अगर का वीडियो आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, और इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस डिजिट को ऐड करना होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ठीक है, डिजिट को ऐड करना है और सिंगल तक जाना है। सिंगल तक जाने का मतलब क्या होता है कि अगर 3 और 2 32 आया है तो फिर से इसको जोड़ दीजिए, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और कहीं भी 9 आएगा तो उसको 0 कर देना है। ठीक है, 9 का मल्टीपल भी होगा तो वो 0 हो जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पूरा डिटेल वीडियो है, उसको आप जाके जरूर देखिए। ठीक है, आइए आज हम लोग क्वेश्चन का मजा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बोलता है इसका स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो अब भाई इसका स्क्वायर मत करने लगना, बहुत टाइम लग जाएगा, डिजिटल सम से बना लो। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे, 9 को तो हटा दीजिए, 9 को हटा देते हैं। 7 और 3 10, ठीक है, 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब है 1 + 0, यानी 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर आपका 1 आ गया, यानी जो मेरा टारगेट है उसका डिजिटल सम 1 आना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, बारी बारी से ऑप्शन को देखिए किसका 1 आ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो 9 9 को तो पहले हटा देंगे भाई, 9 9 का कोई काम नहीं है। 8 7 15, 15 7 22, 22 और 6, 22 और 6 हो गया आपका 28। ठीक है, 8 और 2 10, फिर से जोड़ देंगे तो फिर इसको सिंगल डिजिट में जोड़ेंगे, 1 और 0 1, तो ये मेरा पॉसिबली करेक्ट हो सकता है। ठीक है,
इसको देखिएगा 9 और 9 को हटा दीजिए, 8 7 15, 15 और 8 23, 23 और 6 29, 9 2 11, 11 को फिर से लिखेंगे 2। ये मेरा नहीं हो सकता क्योंकि इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ 9 9 को हटाइए, 8 6 14, 14 और 7 21 और 6 27, तो ये फिर से 9 आ रहा है, ठीक है। ये भी मेरा, अच्छा 9 का मतलब हो गया 0 है ना, तो ये मेरा नहीं हो सकता, मेरे को 1 चाहिए, ठीक है। आगे देखिए 9 9 को हटा दीजिए, 8 7 15, 15 6 21, 21 और 6 27, ये फिर से आपका 9 आ रहा है, 9 मीन्स 0। तो ये सारे ही ऑप्शंस नहीं हो सकते, तो डिजिटल सम जो हमको 1 चाहिए था केवल पहले ऑप्शन में मिला, सो इट इज़ द ओनली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोलता है कि 88%, ठीक है, किसका, 370 का, फिर 24% टू 10 का -x इक्वल टू इतना है, तो x का मान क्या होगा। बहुत जल्दी जल्दी सोल्व कीजिए। देखिए 88 को क्या कर सकते हैं, 88 को देखिए मैं डायरेक्ट इसको बोलूँगा कि हाँ 7 आएगा, क्यों, 8 और 8 को आपको जोड़ना है, तो आप ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं ना, 1 + 7 + 8, ठीक है। तो 1 और 8 तो आपका हट जाएगा, चूँकि 9 होता है तो बचा 7, ठीक है। तो यहाँ से 7 ले लिया, ऑफ का मतलब गुना हो गया, 7 और 3 10, ठीक है, 10 का मतलब हो गया 1, ठीक है, फिर बीच में प्लस है, 24 का मतलब हो गया 6, ठीक है, 21 का मतलब हो गया 3, 0 तो 0 है, तो फिर यहाँ पे 3, ठीक है। ये देखिए आपका हो गया 7, ठीक है, प्लस ये हो गया हमारा 6 18, 18 को हम लोग फिर से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 और 1 9, और 9 को बोलते हैं 0, तो ये हो गया आपका 0, ठीक है, 7 + 0, तो 7 बचा मेरा, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें बचा मेरा 7, ठीक है, माइनस डायरेक्ट x, चूँकि ये तो पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 7 बचा, यहाँ से -x इक्वल टू, इसका देखेंगे RHS का, तो RHS का क्या मिलने वाला है, 1 और 8, ये तो 9 होके ख़त्म हो गया, 0 हो गया, तो बचा कितना, 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका 1, है ना। तो अब x आप देख सकते हैं क्या आ जाता है, 7 - 1 यानी 6। तो आपको जो डिजिटल सम 6 मिल रहा है उसको चेक कीजिए किसका 6 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे 8 और 1 9, तो बचा 3, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो ठीक है, 6 2 8, 8 8 16, 16 का मतलब है 7, ठीक है, 6 और 1 7, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मेरा टारगेट है 6, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो 5 और 2 7 और 6 13, 13 का मतलब है 4, ठीक है, 1 3 4, ये भी नहीं हो सकता। तो ये देखेंगे तो 5 और 2 7 और 8 15, ठीक है, 1 और 5 6, तो ये मेरा डिजिटल सम आ गया जो मेरे काम का था, सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देख रहे हैं कितना फास्ट बन रहा है, ठीक है, सिर्फ आपको डिजिटल सम का काम करना है भाई। आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 में क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे बोलता है कि इसका क्या वैल्यू आएगा, तो मान लेते हैं इसका वैल्यू x है, ठीक है। डिजिटल सम निकाल लीजिए सबका, तो देखिए 1 1 और 3 5, ठीक है, 1 1 और 4 कितना हो गया, यहाँ पे आपका 6, ठीक है, 6 5 कितना होता है 30, 30 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ गया 3, ठीक है। चलिए माइनस, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो 2 और 2 4, 4 और 7 11, ठीक है। तो 11 का मतलब क्या है, 11 का मतलब है 2, ठीक है। ऐसे भी 7 और 2 9 को हटा दीजिएगा तो 11 बचेगा, 11 का मतलब हो गया 1 + 1 2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे भाग है, भाग क्या है, 2 3 5, ठीक है, 2 और 3 इसका 5 हो रहा है। तो 2/5 के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब नीचे में 5 आ जाए तो हम लोग नीचे में 2 से गुना करते हैं, ठीक है, ताकि नीचे वाला 5 दूना 10 हो जाए और इसका डिजिटल सम हो जाए 1, और नीचे में 1 है तो कोई मतलब नहीं है, तो ऊपर का सिर्फ 4 कहलाएगा, ठीक है। तो ये मेरा जो पूरा जो वैल्यू आ रहा है इसका, ये पूरा जो वैल्यू आ रहा है इसका कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4, ठीक है। तो 3 - 4 उधर आ गया, तो 3 - 4, ठीक है, बराबर x, ठीक है, माइनस 100 का तो डिजिटल सम 1 है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही नॉन जीरो है 1, बाकी तो 0 0 है, तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आ गया -1 = x -1, -1 कैंसिल, तो x = 0, यानी डिजिटल सम आपका 0 आ रहा है। तो जिसका 0 होगा वही करेक्ट ऑप्शन देगा, ठीक है। तो आइए हम लोग मैच करते हैं कि भाई 0 किसका आता है। देखिए तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट वन को एलिमिनेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 7 और 2 9 हो गया, हटा दीजिए, 1 और 4 5, 5 और 3 8, तो यहाँ पे 8 आ रहा है, ठीक है, ये मेरे कोई काम का नहीं है। चलिए इसको देखिए बी नंबर को, बी नंबर देखेंगे तो 8 और 1 9 को हटा दीजिए, 2 2 4 और 3 7 आ रहा है, ये मेरा कोई काम का नहीं है, ठीक है। 0 आना चाहिए भैया, 0 यानी कि 0 आ जाए या 9 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 9 को हटा दीजिए, 1 और 2 3 3 3 6 3 9, तो देखिए टोटल 9 आ रहा है, 9 का मतलब 0 है, यानी ये मेरा प्रोबेबिलिटी जो है, ये मेरा प्रोबेबिलिटी करेक्ट है, ठीक है। लास्ट को चेक कर लीजिए, तो इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखिएगा 6 और 2 8 और 1 9, हट गया, बचा 4 और 4 8, तो 8 तो है नहीं, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। कितना जल्दी बन रहा है देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन देखिए मत, क्या कीजिए ना, थोड़ा सा पॉज कीजिए वीडियो को और खुद से बनाइए, मज़ा लीजिए डिजिटल सम का, ठीक है, मज़ा लीजिए, मज़ा आ जा रहा है करने में भी में आपको, बिल्कुल रॉकेट मेथड से आपका बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम डिजिटल सम अगर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 का मतलब होता है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 47% है, यानी 7 4 11, 11 का मतलब हो गया 2, तो 2 हो गया, परसेंट से कोई मतलब नहीं है, ऑफ का मतलब गुना, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो 8 और 1 9 हो जाता है, 4 और 2 बच गया 6, यानी 6 दूना आपका आ गया 12, ठीक है, 12 का मतलब हो गया 3, तो यानी फाइनली जो है 4 आया और फिर प्लस और कितना आया 3 आया, ठीक है। तो जो LHS साइड है उसमें आपका एक 4 आ रहा है, एक प्लस आ रहा है, एक 3 आ रहा है, ठीक है। RHS में देख लेते हैं, RHS में चलिए इसको x मान लेते हैं, ठीक है, प्लस 24 का हो जाएगा 6, ठीक है, तो 6 ले लीजिए यहाँ से। अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो 5 और 4 9 को हटा दीजिए, दशमलव से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 5 4 9 हट गया तो 1 और 6 बच गया आपका 7, ठीक है। तो 7 6 42, अब 42 का मतलब होता है वापस से 6, यानी कि ये आपका आ जा रहा है 6, ठीक है। तो इधर 7 है, इधर x प्लस 6, यानी x मेरा कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो डिजिटल सम जिसका 1 होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चेक कर लीजिए किसका डिजिटल सम 1 है, अभी भी बारी है, आप खुद से कीजिए। देखिए तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे तो 8 और 1 9 हटा दीजिए, ठीक है, 7 6 13, 13 और 6 19, 19 का मतलब क्या हो गया 9 और 1 10, 10 का मतलब फिर से हो गया 1, ठीक है। और ये मेरा प्रोबेबली करेक्ट हो सकता है, क्योंकि मेरा जो डिजिटल सम है वो 1 आ चुका है। बाकी को चेक करते हैं, यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 1 9 को हटा दीजिए, 7 6 13, 13 और 5 18, ठीक है। अच्छा 7 6 13 और 5 18, तो यहाँ से मेरा 8 और 1 जो है 9 आ रहा है, ठीक है ना, 9 का मतलब हो गया 0। अगर आप ऐसे भी देखेंगे ना तो ये 7 8 6 था, 1 0 6 था, ये भी सेम है पूरा, सिर्फ 1 0 5 है, यानी 1 डिजिट कम है, तो इसका 1 आया है तो इसका 0 आएगा डेफिनेटली। इसको अगर देखेंगे तो ये भैया A के कंपेयर में सिर्फ 1 डिजिट ज़्यादा है, यहाँ पे 2 है, इसका 2 आएगा। इसको चेक करेंगे तो ये अब C से 1 ज़्यादा है तो इसका 3 आएगा, ठीक है। तो 1 जिसका आता है वो आपका सिर्फ A ही ऑप्शन है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर डिजिटल सम में आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो वो डेफिनेटली करेक्ट होगा, और इसी तरह से क्वेश्चन को फ्रीज किया जाता है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है तो आप डिजिटल सम को जरूर अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, आपके सामने आके लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो देखिए यहाँ पे भी वही काम करना है, ठीक है, डिजिटल सम को निकाल लीजिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो क्या है 3 2 5 2 7, ठीक है, ये 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 4 और 3 7, तो 7 को 7 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो 26, तो 26 का मतलब हो गया 8, और यहाँ पे 7 4 11 और 1 12, 12 का मतलब हो गया 3, 1 और 2 3, ठीक है। तो 8 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 8 तिया हो जाएगा आपका 24, ठीक है। 24 का मतलब वापस 6 हो गया, यानी 1 प्लस 6, तो जो डिजिटल सम है रिजल्ट का वो 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 7, ठीक है। अब आप भाई चेक कर लो किसका 7 है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं किसका 7 होगा, देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 और 4 9 को हटा दीजिए, 6 और 2 8 बन रहा है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे देखिए फिर हमारा कितना है 2 3 5 5 5 10, 10 और 6 16, ठीक है। 16 का मतलब 7 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 200 2 2 4 4 6 10 10 6 16, ठीक है। 16 का मतलब हो गया आपका कितना 7, ठीक है ना, क्लियर है। 2 2 4 4 6 10 10 6 16, 16 का मतलब 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा काम हो जा रहा है। आगे देखिएगा तो ये देखिएगा कितना है, ये है आपका 8 2 10, ठीक है, 10 4 14 14 6 20, 20 का मतलब हो गया आपका 2, ठीक है। तो हमको 6 चाहिए था ना, अब सॉरी हमको 7 चाहिए था, 7, यस 7 चाहिए था, 7 तो यहीं भी मिल गया, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा कहीं पे कंडीशन आ जाए कि आपको 2 जगह मिले, ठीक है, अगर आपको 2 जगह मिलता है तो आप क्या कीजिएगा फिर उसको एक्यूरेटली सोल्व कीजिएगा, ऐसा कुछ सिचुएशन आ सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे मुझको लगता है कि कुछ मिस्टेक है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, मुझको शायद लग रहा है कि ये 1 3 4 होना चाहिए, यहाँ पे 1 छूटा हुआ है, मुझको ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो आप 34 से डिवाइड करेंगे भी तो इतना वैल्यू नहीं आ गई, तो बहुत छोटा वैल्यू है।
तो 134 होना चाहिए, और अगर 134 होगा तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, करके मुझको कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। मिस्टेक हो जाता है लिखने में, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, ओके। और अगर कहीं मैच कर गया तो हम लोग उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। डिजिटल सम जल्दी फेल नहीं करता, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है दिख रहा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में इसको पूछा जा चुका है, ठीक है। अभी हाल में भी एसएससी के एग्जाम्स में आया था। तो देखिए इसको फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे आप बताइए। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर हम लोग डिजिटल सम को लेके चले तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये इसका डिजिटल सम क्या हो जाता है, इसका हो जाता है 0, ठीक है, क्योंकि ये 9 है, 9 का मतलब 0 है, ठीक है। अब 0 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि मल्टीप्लाई करना है ना भाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर 0 को तो सबको वो 0 बना देगा, ठीक है। तो इसका आ रहा है क्या, रिजल्ट आ रहा है स्क्वायर रूट 1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर रूट में है, किस में है, स्क्वायर रूट में, और आंसर आपको दिया है विदाउट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो डिजिटल सम ऐसे काम नहीं करेगा। डिजिटल सम के लिए क्या होता है, डिग्री चेंज नहीं करना चाहिए, डिग्री क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम। तो सेम डिग्री बना दीजिए, ठीक है। तो सेम डिग्री कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग ऐसा करेंगे ना कि यहाँ पे हम लोग रूट 1 का स्क्वायर ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, वो तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो जब हम लोग स्क्वायर कर लिए और 1 आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि सारे वैल्यू को स्क्वायर के साथ में चेक करेंगे, ठीक है। चूँकि जो मेरा रिजल्ट है उसको स्क्वायर करके आपने निकाला है डिजिटल सम, ठीक है। तो जो वैल्यू भी दिया हुआ है तो उसका भी आप स्क्वायर करेंगे, वरना आपको स्क्वायर रूट का चेक करना पड़ेगा। तो या तो स्क्वायर रूट का कीजिए या स्क्वायर कर लीजिए, तो ज़्यादा बेटर है स्क्वायर कर लीजिए। तो जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको स्क्वायर किए तो 1 आया, तो अब हम लोग जो भी रिजल्ट दिया हुआ है उसका भी स्क्वायर करके चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से चेक करते हैं इसको। यहाँ पे इसको अगर हम देख लें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है, 8 और 1 9 को तो हटा दीजिए भाई, 7 3 10, ठीक है। 10 का मतलब होता है 1, और 1 का अगर स्क्वायर भी कर दे तो 1 ही आता है, तो ये मेरा प्रोबेबली करेक्ट हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए 8 और 1 9, यहाँ पे तो 7 2 9 हुआ, तो 9 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 81, ठीक है। 81 फिर से क्या बन जाएगा 9, ये मेरा नहीं हो सकता। ये देखेंगे तो यहाँ पे 8 और 1 9 को हटा दीजिए, 4 3 7, ठीक है। 7 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 49, ठीक है। 49 का मतलब हो गया आपका 9 4 13, और 13 का मतलब हो गया 4, ठीक है। तो ये भी मेरा नहीं हो सकता। आगे देखिएगा तो 8 और 1 9 को हटा दीजिए, 2 3 5, फिर 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, और 25 का मतलब है 7, तो ये भी मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को 1 चाहिए था, तो 1 ए का है, सो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन को डिजिटल सम कितना अच्छे से सोल्व कर रहा है, ठीक है, मज़ा आ गया ना आपको। चलिए आगे बढ़िए, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, खुद से कर लीजिए, ठीक है, बिंदास है, खुद से बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तब बताइएगा मेरे को, बिल्कुल होगा, ठीक है। ऑप्शन भी आपको दिया होगा, अगर कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं होगा तो, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बनेगा कैसे। तो यहाँ पे डिजिटल सम लगाएंगे हम लोग, 9 को हटा दीजिए, 3 2 5, ठीक है, दोनों सेम है, तो 5 गुना 5 क्या हो गया 25, ठीक है। अब 25 का मतलब होता है 7, ठीक है। तो इसका सम आ गया आपका 7। यहाँ पे भी देखिएगा तो 2 5 7, तो 7 गुना 7 49, ठीक है। 49 का मतलब होता है 9 4 13, 13 का मतलब हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 7 और प्लस आ गया आपका इधर 4, ठीक है। 7 4 आ गया, माइनस यहाँ देख लेते हैं, 4 और 1 5, और यहाँ 9 हटा दीजिए, 3 और 2 5, तो फिर से यह हो रहा है आपका 25, 25 का मतलब है 7, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर से मेरा कितना आ रहा है 7 आ रहा है, 7 7 को काट दीजिए, तो नेट जो ds है वो बच रहा है आपका 4। अब देख लेते हैं 4 किसका है, ठीक है, जिसका 4 होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ से 9 हटा देते हैं, ठीक है, 7 और 2 9, फिर हटा दीजिए, 8 3 बचा 11, 11 का मतलब होता है 2, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। हमको 4 चाहिए भाई। यहाँ भी देखिएगा 9 को हटा दीजिए, 6 और 3 9, फिर से हटा दीजिए, 8 6 14, 14 का मतलब है आपका 5, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिएगा तो 9 को हटा दीजिए, फिर 9 को हटा दीजिए, ठीक है, 6 और 3 9 फिर से हट जाएगा, तो डायरेक्ट 4 ही बच रहा है, सो प्रोबेबली इट इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 9 हटा दीजिए, यहाँ पे 8 8 16 और 7 23 और 3, ठीक है, 26 आ रहा है, 26 का मतलब हो गया 8, तो ये भी नहीं हो सकता। सो ओनली वन ऑप्शन हैव सेम ds देन ऑफ आवर रिजल्ट। जो हमारा रिजल्ट था उसका ds 4 था, और एक ही ऑप्शन है जिसका रिजल्ट क्या है 4 है, यानी ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो याद रखिएगा 90% जो हैवी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है उसमें ds काम आपका करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है, इसमें जो थोड़ा सा है उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये मिस्टेक है। चलिए अब क्वेश्चन आपके पास है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सो आप बताइए, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है, इतना है,
और इक्वल टू ये RHS पार्ट है वो ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका पूरा LHS है ना। तो आपको x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू क्या आएगा। तो आइए वाला देख लेते हैं। हमारा जो DS है, ठीक है, वो क्या आता है, डिजिटल सम। चलिए शुरू कीजिए, देखिएगा यहाँ पे तो कैसे करेंगे। 7 3 10 5 15, 15 3 18 और 7 25 और 5 30। 30 का मतलब हो गया इसका 3, ठीक है, 3 आ गया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे डिवाइड है, और ये है आपका 5 4 9 को तो हटा दीजिए, बचा 5, ठीक है। यहाँ पे आपका 3/5 का कंडीशन आ रहा है। तो मैंने बताया था कि 5 आएगा तो 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, नीचे वाला 1 हो जाएगा, ऊपर वाला हमको सिर्फ मिलेगा 3 दूनी 6, यहाँ तक 6 आ गया, ठीक है, प्लस। आगे देखिए ये आपका हो जा रहा है 3 3 6 और 1 7, ठीक है, परसेंट का कोई मतलब नहीं है, ऑफ का मतलब गुना, 8 6 14, ठीक है, तो 14 का मतलब हो जाता है 5, ठीक है। तो फिर 7 5 क्या हो जाएगा, 7 5 हो जाएगा आपका 35, ठीक है, 35 का मतलब है 3 और 5 8, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ जा रहा है 8, ठीक है, माइनस फिर ये है, ठीक है, 15.7% ऑफ इतना ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हो जा रहा है आपका 5 और 1 6, 6 और 7 13, ठीक है। तो 13 का मतलब हो गया 4, ऑफ का मतलब गुना, यहाँ पे 9 को हटा दीजिए, 4 2 6, तो 6 चौका 24, ठीक है, 24 का मतलब हो गया फिर से आपका 6, ठीक है। तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए मेरा जो यहाँ पे पूरा वैल्यू आया था वो आया था 8, और फिर ये माइनस में आ जा रहा है आपका 6, तो 6 और 6 हम लोगों का कट जाएगा। तो हमारा जो LHS है, याद रखिए, जो हमारा जो LHS है उधर से क्या बच रहा है, 8 बच रहा है आपका, ठीक है। अब ये मेरा RHS है, RHS में देख लीजिए तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही है, तो 4 हो गया और इंटू हो गया x, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 8/4। 8/4 अगर देखें तो ये 2 होता है, यानी हमको जो DS मिल रहा है रिजल्ट का, डायरेक्ट डिजिटल जो सम मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। तो 2 देखिए किसका है, नहीं है। यहाँ पे 6 3 9 तो हट जाएगा ये पूरा, तो 3 बच रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 को हटा दीजिए, 1 2 3 3 और 5 8, 8 और 3 11, तो ये 11 1 और 1 मिल करके फिर 2 बन जाता है। सो इट मे बी प्रोबेबली करेक्ट, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 6 और 2 8 और 1 9 हट गया, तो 4 बच रहा है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिएगा तो 5 और 3 8 और 1 9 हट गया, 3 बच रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। सो ओनली वन ऑप्शन हैव सेम DS, दैट मीन्स सेम डिजिटल सम देन ऑफ आवर रिजल्ट, ठीक है। जो हमको चाहिए था 2 एक ही मैच कर रहा है, सो B इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए कितना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को कितना जल्दी जल्दी आप बना रहे हैं, ठीक है, मज़ा कीजिए। चलिए इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये है आपको सोल्व करना है, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, मज़ा लीजिए, ठीक है, देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, खुद से बनाएंगे मज़ा आएगा। चलिए आई होप आपने बना लिया होगा, मैं बस इसको वेरीफाई कर देता हूँ। डिजिटल सम निकालिए, कितना आएगा, 4 4 8 3 11, 11 का मतलब है 2, ठीक है। 5 4 9 को हटाइए, बचा 6, तो 2 छक्का 12, ठीक है, 12 का मतलब है 2 और 1 3, तो इसका 3 आ गया माइनस, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, 9 को हटाइए, 7 2 9 को हटाइए, 8 बचा, ठीक है, इसका 8 आ गया प्लस, ठीक है, 20% यानी 2 5 5 5 यानी 15, 15 का मतलब है 6, तो 2 गुना 6, तो 2 गुना 6 आपका हो जाता है 12, 12 का मतलब हो जाएगा 3, तो ये आपका आ रहा है 3, तो 3 3 6, ठीक है, 6 माइनस 8 क्या आ गया, -2 आ गया। मैंने आपको बताया था कि भैया अगर माइनस में आ जावे तो वहाँ पे क्या करना है, हमको 9 - 2 लेना है, ठीक है। वो मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देखिए, रिजल्ट याद रखिए। अगर माइनस में आ जाए तो 9 - 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा 7। नाउ चेक किस ऑप्शन का DS यानी डिजिटल सम 7 आता है, चेक कर लेते हैं। देखिए 1 और 8 9 हटा दीजिए, ठीक है, 4 3 7 और 2 9 ये भी हटा दीजिए, इसका 1 बच रहा है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। 9 को हटा दीजिए, फिर यहाँ पे 7 2 9 को हटा दीजिए, 3 3 6 और 1 7, इसका 7 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ओ सॉरी 7 ही तो चाहिए ना, 7 तो चाहिए भाई, स्पीड में नहीं रहो ज़्यादा। ये इट मे बी प्रोबेबली करेक्ट, देख लेते हैं कोई और तो दावा नहीं कर रहा है। तो देखिए 6 2 8 8 3 11 11 5 16 16 और 7 23, 23 का मतलब 5 है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 को हटा दीजिए, ठीक है, 1 और 8 9 को हटा दीजिए, 3 3 6 और 2 8, तो ये भी नहीं हो सकता। सो ओनली वन ऑप्शन हैव सेम DS, सो इट इज़ करेक्ट, ठीक है। कितना जल्दी बन रहा है देख पा रहे हैं आप लोग। चलिए और क्वेश्चन देखिए, मज़ा लीजिए। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन में हमको जो दे रखा है वो देखिए ये है, ठीक है।
इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, इसको आपको सोल्व करना है। इस तरह का कैलकुलेशन देख करके आपको डराता भी है। अगर आप डीएस नहीं जानते तो आप छोड़ ही देंगे, कौन इतना कम टाइम में बनाएगा, या एक क्वेश्चन बना के करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। एग्जाम में जब तक सारे क्वेश्चन नहीं होंगे और ज़्यादा करेक्ट नहीं होंगे, आपका बहुत मुश्किल है होना, ठीक है। इसलिए बी केयरफुल, मेहनत कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं इसका डिजिटल सम क्या होगा। तो 8 और 1 9 हटा दीजिए, 7 6 13, 13 और 4 17, अच्छा 5 4 9 को भी हटा दीजिए। तो 7 6 13, 13 का मतलब है ऊपर में 4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा नीचे में 4 और 5 9 को हटा दीजिए, 3 और 1 4 ही आ रहा है, तो यानी कट के ये हो गया 1, ठीक है। तो इसका आ गया, पहले वाले का 1 आ गया, प्लस इसका 4 है, दिख रहा है मेरे को, ठीक है। 8 और 1 9 को हटा दीजिए तो 1 बचा, तो इसका 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 5 2 7 और 1 8, तो इसका 8 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे 9 को हटा दीजिए, 1 और 3 4, 4 और 2 6, तो 6 आ गया गुना, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 7 और 5 12, ठीक है। तो 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 का मतलब क्या है, 12 का मतलब है 3, 1 2 3 ना। अब 6 और 3 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 18, और 18 का मतलब हो जाता है 9, ठीक है। 1 और 8 9, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, चूँकि 9 0 हो जाता है। तो अगर 0 हो गया तो इसका मतलब है कि ये पूरा आपका गया, ठीक है, ये पूरा मेरा गया है ना, क्योंकि ये पूरा 0 आ जा रहा है इसका डिजिटल सम। तो बचा कितना, बचा मेरा इतना ही जो ऊपर में मैंने लिखा है, ठीक है। अच्छा अभी नीचे ही बचा हुआ है, तो इसको पहले देख लेते हैं ये कितना आ रहा है। ये आ जाता है आपका 4 2 6, 6 और 8 14, 14 का मतलब है 5, तो ऊपर से 5 आ गया। तो चलिए 5 को ले लेते हैं यहाँ पे। अब इसका देखते हैं, तो ये 5 है, ठीक है। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, ठीक है। 5 2 7 और 1 8, तो इसका आपका आ जा रहा है प्लस में 8, चूँकि प्लस है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसका देखिए 5 4 9 को हटा दीजिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो माइनस में 1। तो हम लोग देख रहे हैं 5 और 1 6, सॉरी 8 5 13, 13 में 1 गया तो 12, तो हमारा फाइनली 1 और 2 3, ये मेरा डिजिटल सम है 3, ठीक है। तब आप ढूंढिए कि भाई 3 किसका है, 3 किसका है ढूंढ लीजिए, ठीक है। आप ढूंढ लीजिए, जिसका 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे देखिए 5 और 4 9 को हटा दीजिए, 8 और 1 9 को हटा दीजिए, ठीक है। तो कितना आता है, तो हमारा आ जा रहा है 6 और 2 8, ठीक है। 8 आ रहा है, आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे 5 और 4 9 को हटा दीजिए, ठीक है। 8 और 1 9 को हटा दीजिए, 2 2 4, 4 आ रहा है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 5 और 4 9 को हटा दीजिए, 1 और 8 को हटा दीजिए, 2 और 3 5, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 4 और 5 को हटा दीजिए, 9, 1 और 8 को हटा दीजिए, 2 और 3 कितना आ रहा है 5, ठीक है। तो मेरे को चाहिए क्या था, मेरे को चाहिए था 3, ठीक है। तो 3 किसी का है यहाँ पे, ये तो 2 2 4 आ गया, ठीक है। ये 6 2 8 आ गया, समय ये वाला तो कैंसिल ही हो जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसको चेक कर लेते हैं, इसका तो एक ही आया था, ये 4 है, ठीक है। ये 1 बचा, यहाँ पे 5 2 7 और 1 8 बचा, ठीक है। 8 4 12, 12 और 2 14, 14 का मतलब हो गया 4 और 1 5, ये करेक्ट है। तो ऊपर से 5 आया, इसका तो पूरा 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 5 का क्यूब है, 1 और 4 5, 5 का क्यूब 125 होता है, ठीक है। 5 2 7 और 1 8, तो इसका 8 ही आ रहा है, ठीक है। इसका 1 आ रहा है ना। तो यहाँ पे 8 5 13 और 1 12, 12 का मतलब हो गया मेरा 3, ठीक है। तो 3 आना चाहिए था। तो देखिए लिखा हुआ है तो कुछ मिस हो सकता है, ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ मिस नहीं होगा, कुछ मिस हो सकता है भाई, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। कुछ मिस हुआ होगा तो इसको देखिए, इसको मैं 1 कर देता हूँ, 1 सुधार देता हूँ, ठीक है। तो 2 1, 2 और 1 अगर होगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और कोई ना कोई एक तो मैच करेगा ही करेगा, ये 3 है, ये भी 3 है, तो सो इट इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो उतना नहीं सोचना है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल इसी तरह का आता है, ठीक है। कुछ लिखने में मिसिंग हो जाता है, उसे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोगों को जो है जूम आउट करना होगा, ठीक है। चलिए ये अब पूरा क्वेश्चन आ गया, यस पूरा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बताइए, ठीक है। m दे रखा है, n दे रखा है, m प्लस n आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए बिंदास तरीके से करते हैं, इसको भी देख लेते हैं क्या है। m का जो डिजिटल सम आता है वो क्या आएगा, देखिए यहाँ से तो 2 ही दिख रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी 2 ही है तो 2 का स्क्वायर फिर से 4, ठीक है। तो टोटल हो जा रहा है मेरा 10, 10 का मतलब है 1, ठीक है। तो m का तो 1 आ गया, n का देखिएगा तो ये 3 है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 3 3 6, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36 है, ठीक है।
और यहाँ पे फिर मेरा है 3 3 6 3 9, तो 9 तो भाई 0 होता है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर भी नहीं करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 36 भी क्या है आपका, 36 भी आपका फिर से 9 हो जा रहा है, तो ये भी 0 है, तो सिर्फ 3 ही बच रहा है, ठीक है। तो इधर 1 और उधर 3, तो m जोड़ n का 1 + 3 क्या आता है आपका 4 ही आ रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं किसका 4 आता है। तो देखिए 9 को हटाइए पहले मोहब्बत से, 5 और 3 8 और 1 9 को हटाइए, 3 बचा, ये तो नहीं चलेगा भाई। यहाँ देख लेते हैं 9 9 हटा देते हैं, ठीक है, 6 7 2 9 ये भी हटा देते हैं, तो 8 बच रहा है, ठीक है। कितना बच रहा है 8, तो 8 बच रहा है, तो ये भी मेरा करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 9 को हटाइए, 1 और 8 9 ये भी हटा दीजिए, 7 6 बच रहा है 13, 13 का मतलब होता है 4, ठीक है। तो ये इट में बी प्रोबेबली करेक्ट, ठीक है। आगे चेक कर दे लेते हैं, 9 9 को हटा दीजिए, 5 और नहीं अभी तो नहीं कटेगा, 9 नहीं बन रहा है ना, 6 3 9 बन रहा है, ये 5 को रहने दीजिए, 6 3 9, तो 5 और 2 7 बच जा रहा है, 2 + 5 बच जा रहा है 7, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ओनली वन ऑप्शन हैव सेम DS, दैट मीन्स डिजिटल सम देन ऑफ आवर टारगेट। हमारा जो टारगेट है 4, ठीक है, 4 लाना था, तो 4 एक ही ऑप्शन का है, सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। इस तरीके से आपको सेकंड में ही आंसर मिलेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है भाई इंटरेस्ट का। क्या क्वेश्चन है, बोलता है कि भैया सिंपल इंटरेस्ट बताइए, इतना पैसा लगाया गया है, 5 साल के लिए लगाया गया है और इतना % पर एनम मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला आपको पता है कि इंटरेस्ट क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट है ये, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या मेरा PRT, ठीक है, बाई 100, यही होता है। अब देखिए नीचे वाला जो है, नीचे वाला तो का तो डिजिटल सम 1 है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऊपर वाला देख लेते हैं सिर्फ, तो P है मेरा 38 15 00, R है मेरा 8.375, ठीक है, दशमलव से कोई मतलब नहीं है, और T है 5। देख लेते हैं कितना आता है, चलिए यहाँ पर हम देखेंगे हमारा आ जाता है 8 और 1 9 को हटा दीजिए, तो 5 और 3 8, ठीक है, यहाँ पे 8 बना, यहाँ पे भी आप देखिएगा तो कितना हो जा रहा है, ठीक है, 8 3 11 11 और 7 18 18 और 5 23, ठीक है। तो 23 का मतलब हो गया 5, अब बगल में भी 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है, यहाँ भी गुना है, तो 25 पहले इसको हटा लेते हैं, 5 2 7 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे मैंने 8 गुना 7 करना पड़ेगा, इसका 8 आया, इस पूरे का कितना आया, इस पूरे का आया मेरा 7, तो 8 गुना 7 कितना हो जाएगा 56, 56 का मतलब है 6 5 11, 11 का मतलब है आपका 1 और 1 2, ठीक है। तो हमको 2 वाले को ढूंढना है कि किसका डिजिटल सम क्या आता है, 2 आता है, चेक कर लीजिए किसका आता है, ठीक है। देख लेते हैं, 9 को हटा दीजिए, फिर यहाँ पे 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19 और 2 21 और 5 26, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का आ रहा है 26, ठीक है, 6 और 2 कितना हो गया 8, ठीक है। टारगेट मेरा क्या है, टारगेट है मेरा 2, अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। फिर इसको देख लेते हैं, इसका आ रहा है मेरा 9 को हटा दीजिए, ठीक है, फिर यहाँ पे 5 और 3 8 और 1 9, जो भी हट सकता है उसको हटा देंगे, मज़ा आ जाएगा ना। 7 और 2 9, इसको भी हटाइए, जो भी 9 बनता है उसको हटाते जाइए, ठीक है। फिर कितना बच गया, सिर्फ 5 5 10 और 1 11, तो यहाँ पे मेरा 11 बच रहा है, ठीक है। तो 11 1 और 1 2 है, ठीक है, तो इट में भी करेक्ट है ना। ये तो मेरा रॉन्ग हो गया, आगे और चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा 9 को हटा दीजिए, ठीक है, फिर यहाँ पे 5 2 7 और 1 8, ठीक है, और 1 9, यहाँ से भी 9 को हटा दीजिए, 7 और 2 9, यहाँ से भी हटा दीजिए, तो 5 और 5 कितना बच रहा है 10, 10 का मतलब 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 को हटाइए, फिर यहाँ पे 5 2 7 और 1 8 और 1 9 हट गया, फिर ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कितना आता है 5 और 4 9, इसको भी हटा दीजिए, तो 5 और 7 12, 12 का मतलब 3 है, तो सिर्फ एक ही का DS सेम आया है जो मेरा टारगेट था, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट, ठीक है, बाकी आपका रॉन्ग हो गया। देख पा रहे हैं, तो कोई भी तरह का क्वेश्चन हो, डिजिटल सम उसको विद इन द सेकेंड सोल्व करता है, ठीक है। देखिए फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे करेंगे इसको देख लीजिए, ठीक है। इस पूरे का सम निकालना है आपको, इतना बड़ा सम भी देखिए कितना आसानी से आपका निकल जाएगा, ठीक है। आप बस मज़ा करते रह जाएंगे ना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे में 8 हो, ठीक है, डिजिटल सम, तो नीचे तो रखना नहीं है क्योंकि ऊपर रखना है पॉजिटिव में, ठीक है। तो इसको हम लोग गुना करेंगे 8 से ही, तो उससे क्या हो जाएगा
ऊपर में 8, नीचे में 64, 64 6 और 4 10 हो जाएगा, और 10 का मतलब होता है 101, तो नीचे में 1 आ जाएगा। तो यानी 1/8 का मतलब 8 है। अगर नीचे में डिजिटल सम 8 है तो रिजल्ट क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट 8 आएगा, इसका भी 8 आएगा, इसका भी 8 आएगा, करते हुए अप टू कितना 8। तो यानी 8 को आप 8 से गुना कर दीजिए, कितना होता है 64, ठीक है। 64 का मतलब हो गया 6 4 10, ठीक है। 10 का मतलब हो गया 101। तो आपको 1 ढूंढना है कि जिसका DS 1 आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो होता है 5 को जोड़ा गया है, 5 बार आया है ना, तो 5 को 5 बार अगर जोड़िएगा तो 25 आ जाएगा, तो ये हो गया 7, ठीक है। 7 हो गया, ठीक है। और ये है 1 3 7, तो 1 3 4 4 7 11, ठीक है। आपका यहाँ पे आ जा रहा है 11, ओके। अब आगे जोड़ लीजिए तो 11 और 3 14, 14 और 7, ठीक है, 21, 21 और 5 26, तो टोटल हमारा 26 आ रहा है। 26 का मतलब है 6 2 8, ठीक है। तो 6 2 8 वाला तो हमारा करेक्ट नहीं होगा ना, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिएगा तो आपका है ये 5, ठीक है, और 6 को जोड़ा गया है तो 30 हो जाएगा, 5 बार जोड़ेंगे तो 30 का 3, और यहाँ पे आपका 5, ठीक है। तो 5 3 8, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 8 और 5 13, ठीक है। तो 13 3 16 और 5 21, 21 का मतलब होता है 3, तो ये भी मेरा करेक्ट नहीं होने वाला। आगे देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, चाहे तो 1 और 8 को हटा दीजिए, ठीक है। तो 8 को जोड़ा गया है 5 बार, तो 40, 40 का मतलब है 4, 4 और 3 7, ठीक है। 7 और फिर ये 7 और 5 12, ठीक है। तो 7 और 12 19, ठीक है। 19 का मतलब हो जाता है मेरा 1 और 9 10, और 10 से क्या आ जाएगा वापस 1, तो जो रिजल्ट चाहिए था वो मुझको मिल जा रहा है, ठीक है। 1 1, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी उसी तरीके से कर लेते हैं। 5 और 2 7 और 2 9 को हटा दीजिए, 9 को ढूंढ के हटाने से ईजी लगता है, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 4 आया है 20 बार, तो 20 से 2 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो इसमें टोटल 4 आ रहा है, तो ये भी मेरा रॉन्ग ऑप्शन है। यानी जो डायरेक्ट जो मेरा डिजिटल सम था 1, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, सो सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए भाई, चुटकियों में क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, आइए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है जब एक नंबर को इंक्रीज किया जाता है 22% और ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, इतना में, तो ये इतना हो जाता है, तो वो नंबर बताइए, ठीक है। अगेन देखिए, एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है, बस कुछ नहीं, मान लेते हैं वो नंबर मेरा x है, ठीक है। तो अगर वो x है तो क्या किया गया है, x को इंक्रीज किया गया है 22%, तो 22% इंक्रीज करने का मतलब क्या हो जाएगा 1.22, बताया था मैंने आपको कि x प्लस x का 22%, ठीक है। तो x को आप कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 0.22 यानी 1.22 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या गया है, उसको ऐड कर दिया गया है, किस में ऐड कर दिया गया है 5827 डेसिमल 12 में, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका 1210765, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, देखना है कि भैया मेरा x का डिजिटल सम क्या आता है। तो देखिए इधर हम लोग देखेंगे तो इसका हो गया 5, ठीक है, इसका तो 5 आ गया, 1 2 4 5, ठीक है। बाकी फिर इसका देख लीजिए, ठीक है। इसका देखेंगे तो जैसे 7 और 2 9 तो हटा देते हैं, 8 और 1 9 भी हटा देते हैं, ठीक है। तो बच गया 5 2 7, ठीक है। तो इसका 7 आ रहा है पूरा का। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारा आ रहा है 5x प्लस 7, ठीक है। इधर देखिएगा तो 7 और 2 9 को हटा दीजिए, ठीक है। 9 जो बनता है उसको हटा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 और 1 2 2 6 8 8 5 13, ठीक है। तो 13 का मतलब है 4, तो इधर मेरा क्या आ रहा है, इधर मेरा आ जा रहा है 4 आ रहा है, ठीक है ना, ओके। अच्छा अब देखिए यहाँ पे 5x हो जाएगा, उधर जाएंगे तो 4 माइनस 7 तो -3 तो होता नहीं है, तो 9 में घटा के लिखेंगे तो हो जाएगा ये 6, ठीक है। तो x जो फाइनली मेरा आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो मेरा आ रहा है 6/5, ये 5 मेरा डिवाइड में चल जाएगा। अब 5 वाले में मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे में 5 आता हो तो आपको ऊपर नीचे 2 से गुना करना है, ठीक है। तो नीचे वाला आपका 1 हो जाएगा डिजिटल सम, तो ऊपर वाला आपका आ जाएगा 12, और 12 का मतलब क्या है 1 और 2 3, तो हमको फाइनली जो है 3 को ढूंढना है भाई। 3 किसका है देख लीजिए, ठीक है। यहाँ ऑप्शन चेक कीजिए, 9 हट गया, ठीक है।
फिर यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा 8 और 7 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 4 30। सबको बस जोड़ देना है, 30 का मतलब 3 होता है, ठीक है, 3 0, ठीक है। तो पहला ही वाला ऑप्शन हम लोगों का प्रोबेबली करेक्ट हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, 9 को हटा दीजिए, ठीक है, 5 4 9 को फिर से हटा दीजिए, 7 और 8 15 और 4 19, तो 19 का मतलब हो गया 1 और 9 10, 10 का मतलब हो गया 1, ये नहीं हो सकता। यहाँ 9 को हटाइए, फिर 9 को हटाइए, 8 7 15, 15 6 21, 21 और 5 26, 26 का मतलब हो गया 8, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। चूँकि मेरे को चाहिए कितना, मेरे को चाहिए रिजल्ट 3, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, 9 को हटा दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 3 7, 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, ठीक है। तो 22 का मतलब है 2 2 4, तो ये भी मेरा नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है जिसका जो डिजिटल सम है वो 3 आया है, ठीक है, मैच कर रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चन इसलिए दिखाया ना कि आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, परसेंटेज का उठा लो, ठीक है, आप जो है मल्टीपल का उठा लो, स्क्वायर रूट का उठा लो, डेसिमल का उठा लो, किसी भी जगह पे ये जो हमारा डिजिटल सम है ये स्मूथली काम करता है। आपको क्वेश्चन उठाना है, बनाना है, वर्क करना है। मैं आपको बता रहा हूँ 90% जो है टफ कैलकुलेशन वाले होते हैं उन कैलकुलेशन का ये बहुत ही लाजवाब जो है तोड़ है, ठीक है। और आपको जो है आज एग्ज़ाम्स में काफ़ी फास्ट होकर के जाना है, कॉन्फिडेंट होकर जाना है, ठीक है, हथियारों से लैस होकर जाना है। ये सब आपके मैथमेटिकल जो है हथियार हैं जो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा है, मुझको पूरी उम्मीद है आपको अच्छा लगा, तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। एंड इफ़ यू आर न्यूअर देन प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि मैं कंटेंट डालता रहता हूँ, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। एंड प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।